जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग जो है। और सर्वदा आईएएस पर आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य से ये क्लास शुरू करी जा रही है। और स्किप करने से पहले 2 मिनट एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 2 मिनट आपके जीवन में कुछ बेहतर तब्दीलियां लेके आ पाएँ। देखिए, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को जो है गिने-चुने टीचरों से पढ़ने की आदत है, और हिंदी साहित्य को लेकर मार्केट में जो है बहुत गिने-चुने जो है अध्यापक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक बात बताइए, सिर्फ़ उन्हीं अध्यापकों से पढ़ते-पढ़ते और उन्हीं कंटेंटों से पढ़ते-पढ़ते और उसी तरीके से पढ़ते-पढ़ते क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं? अगर आप पुराने तरीके से ही पढ़ते रहेंगे, पुराने कंटेंटों से ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो परिणाम भी तो पुराने ही आएँगे। अगर नए परिणाम लेकर आने हैं, बेहतर परिणाम लेकर आने हैं, तो थोड़ा-सा तो तब्दीली लाने की ज़रूरत है आपको। और एक बार 2-4 दिन जो है ना, इस क्लास को एक बार करके देखिए। देखिए, मैंने इस क्लास में ना बहुत अच्छे से चीज़ें डिज़ाइन करी हैं। इस क्लास में जो है, अभी जैसे फ़िलहाल में हम जो है क्या करेंगे, आंसर राइटिंग की क्लास है ये। आज मैंने जो है पहली क्लास है ये, तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, मैं ये लेके आया हूँ। लेकिन इसके साथ ही अभी मैं आपको इसका पूरा नोट्स प्रोवाइड करूँगा, बाकायदा हाथ से बना हुआ, ठीक है? हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके साथ ही करंट अफेयर का भी हम कुछ चालू करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। देखिए, हिंदी साहित्य अब समय खराब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ क्लास को जो। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करेंगे ना आप, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में शुरुआत ज़्यादातर लोग कहानी से करते हैं, कहानी और उपन्यास वाले एरिया से करते हैं। हम लोग भी कहानी और उपन्यास वाले एरिया से ही करेंगे। इसमें पता कैसे करना है? पहले देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछ लिया कि प्रेमचंद की कहानियों में संवेदना बताइए, उधर से पूछ लिया आपको जैनेन्द्र की संवेदना पूछ ली, फिर यशपाल की संवेदना पूछ ली, राजेंद्र प्रसाद यादव की जो है संवेदना पूछ ली। तो संवेदना संवेदना हम सारी एक जगह करेंगे, शिल्प शिल्प हम सारे एक जगह करेंगे। इससे क्या होगा? देखिए, उत्तर में तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत होती है। और वो कैसे होगी, पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे शुरू करूँगा। एक प्रश्न बहुत ही फेमस है ये है कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की कर्म भूमि ही नहीं बदली, बल्कि इसकी कायाकल्प ही कर दी। देखिए, उपन्यास की जगह ये जो कहानी होना चाहिए था, यहाँ जो ये बाई मिस्टेक लिख गया है। तो प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की जो कर्म भूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। और हिंदी कहानी में प्रेमचंद का योगदान बताइए, ठीक है? तो अब देखिए, प्रेमचंद हिंदी कहानी, अब लिखने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, ये क्या है, इसका भूमिका है। अब इसी भूमिका को मैं आपको 2 तरीके से लिख के बताऊँगा यहीं पे। आप अपने प्रश्न में, अपने उत्तर में कैसे अंतर पैदा कर सकते हैं और औरों से अलग। क्योंकि सब एक ही जैसा कंटेंट पढ़ के जाने वाले हैं, किसी के पास में कुछ नया नहीं है, लेकिन उस पुराने को ही नए ढंग से कैसे पेश करना। अब देखिएगा, प्रेमचंद ने प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के इतिहास प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष हैं। अपने 20 वर्षों के लेखन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी। अब देखिए, यहाँ मैंने बीच में कॉमा लगा रखा है, ठीक है? तो इसलिए रुक कर जाना है हम। तो 300 कहानियाँ लिखी। माना जाता है कि सिर्फ 20 वर्षों के लेखन काल में हिंदी कहानी को परिपक्वता के उस शिखर पर पहुंचा दिया, जहां पहुंचने में उसे अन्यथा 100 वर्ष लग जाते। अब देखिएगा, ये आपने पढ़ लिया। अब मैं इसको दूसरे ढंग से पढ़ के सुनाता हूँ। इसी को सेम यही रहेगा, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से बोलूँ। अब देखिए, प्रेमचंद ने, ठीक है, अपने 30 वर्षों के लेखन काल में लगभग 300 कहानियां लिखने वाले, शुरुआत कर रहा हूं फिर से, ध्यान रखना। यहां लिख रहा है प्रेमचंद ने कहा, देखिए यहां लिखा है प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष हैं। अपने 20 वर्षों के लेखन काल में उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग सुनिए। अपने 30 वर्षों के लेखन काल में लगभग 300 कहानियां लिखने वाले प्रेमचंद हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि हैं। उनकी कहानियों में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों ही रूपों में परिलक्षित हुआ है। अपनी लेखन प्रतिभा के माध्यम से हिंदी कहानी को एक नया रूप प्रदान किया है। अब देखिए, मैंने ये दूसरी भूमिका थी, प्रश्न सेम है, शब्द सेम है, बस उसको कैसे मैंने घुमाकर दूसरी भूमिका लिख दी है। यही चीज़ आपको जो है यहाँ पर जो है करनी है। अपने उत्तर में अंतर पैदा करना है, मेन अंतर, ठीक है? अंतर पैदा करोगे, देखो बॉस, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। फिर क्या लिखा है, हिंदी कहानी की दुनिया में प्रेमचंद ने निम्नलिखित बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? देखिए, पहले प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी थी ना, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी आदर्शों, उपदेशों, मनोरंजन तक सीमित थी, ठीक है जी? उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण रानी खेतकी की कहानी, मनोरंजन, ये एक मनोरंजन की कहानी थी। और
मनोरंजन की कहानी, एक जमींदार का दृष्टांत, उपदेशात्मकता से भरी है। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी बात आप कह रहे हैं उसके लिए आपको जो है उदाहरण देने पड़ेंगे। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तभी तो एग्जामिनर को भरोसा होगा कि आप कुछ पढ़ के आए। अगर आप लोगों ने उदाहरण ही नहीं लिए, मैंने देखिए एक बात, मैंने यहाँ से और यहाँ तक जो है एक स्टेटमेंट दिया, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट के लिए मैंने क्या लिख दिया, तुरंत उसको उदाहरण दिया कि प्रेमचंद पूर्व कहानी कैसी थी आपकी, वो आदर्शवाद की थी, मनोरंजन की थी। तो मैंने क्या कहा, आदर्शवाद के लिए रानी खेतकी की कहानी है और जमींदार का दृष्टांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा प्रेमचंद ने इस परंपरा को सामाजिक यथार्थवाद जैसे भारतीय कृषक वंचित समाज से जोड़ा। अब देखिए फिर मिल गया एग्जाम्पल। प्रेमचंद ने किससे जोड़ा है इसको, आदर्शवाद से। बॉस देखिए, प्रेमचंद ने इसको जो है किससे जोड़ा, सॉरी यथार्थवाद से, आदर्शवाद नहीं। पहले आदर्शवाद में था, अभी क्या है, यथार्थवाद आ गया है। और यथार्थवाद में क्या है, कृषक आ गया है, ग्रामीण आ गया, गोदान, याद करिए ग्रामीण में गोदान आ गया, वंचित समाज आ गया है। याद करिए कौन सी कहानियां, याद करिए दुखिया चमार वाली याद करिए कौन सी है। ठीक है, आगे और चीज़ों का जिक्र मिल जाएगा, याद करके बताइए। ठीक है, इसके बाद में आरंभिक उसके बाद में आरंभिक कहानियों में प्रेमचंद भी आदर्शवाद से मुक्त नहीं हो पाए। तो आरंभिक कहानी में कौन सी है, बड़े घर की बेटी, रानी सारंगा। देखिए मैं तुरंत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य में लिखना। और दूसरी चीज़ देखिए, आप साहित्य का उत्तर लिख रहे हैं तो साहित्य के उत्तर में चिन्हों का बहुत महत्व होता है। ठीक है, कोमा लगाना हो गया, ये चिन्ह लगाने हो गए। ठीक है, नीचे अंडरलाइन करना होगा, इन बातों का बहुत अधिक महत्व पड़ता है। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा आगे। लेकिन अंतिम दौर तक आते आते जो है चरम यथार्थवाद पर पहुंचा दिया, जैसे पूस की रात और सदगति। यानी आप इसमें से एक भी चीज एक्स्ट्रा निकाल के दिखाइएगा, इसमें से एक भी चीज एक्स्ट्रा निकाल के दिखाइए। मैंने एक शब्द भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, किस लिए, ताकि उत्तर की गरिमा बनी रहे, कम शब्दों में बेहतर और कसावट बनी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानियों का विषय वैविध्य सीमित था, जैसे क्या, नारी सुधार, बाल सुधार, देश प्रेम। यानी अब फिर से मैं आ रहा हूँ, प्रेमचंद पूर्व युग कौन सा था, देखिए हमने यहाँ पढ़ा आदर्शवाद का युग है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए। प्रेमचंद कहाँ लेकर गए, यथार्थवाद पर लेकर गए। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद में भी अब वैसे तो यथार्थवाद है, लेकिन आरंभिक यथार्थवाद कैसा है, आरंभिक कहानियां आदर्शवादी यथार्थवाद है, आदर्शवाद था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है वहाँ का वो कहाँ गए, चरम यथार्थवाद पर आ गए। चरम यथार्थवाद यानी पूस की रात, सदगति, कफन। ठीक है, प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानियों का विषय वैविध्य सीमित था। यानी कि अब देखिए, अब फिर तुलना कर दिया मैंने, प्रेमचंद से पहले कैसा था, विषय जो है सीमित था, बहुत सीमित। ठीक है, क्या था, उदाहरण दे दिया, नारी सुधार, बाल सुधार, देश प्रेम, इन्हीं से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है लिखे जाते थे। ठीक है, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में तत्कालीन समाज का लगभग हर प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में तत्कालीन समाज की लगभग हर समस्या को उठाया। जैसे क्या, देख बूढ़ी काकी में क्या उठाया, वृद्धों की समस्या। ईदगाह में क्या उठाया, अभावग्रस्त समस्या। कफन में गरीबी और भूख की समस्या। अब ये चीज़ आपको कैसे पता होगी, एक बात समझिए, आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, सीधी सी बात है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, यानी देखिए कहानी के बारे में मैंने पढ़ी है, मुझे पता, मैंने लिखा हुआ है, कहानी के बारे में बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट आपको होनी चाहिए कि कहीं तुलनात्मक रूप में आप बता सकें। ठीक है, फिर कह रहा प्रेमचंद ने चरित्र योजना के स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया है। स्वाभाविक ही उन्होंने स्वाभाविक तथा बहुआयामी चरित्र प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि कफन के घीसू और माधव। इसका मतलब क्या है, कफन में घीसू और माधव क्या है, घीसू और माधव स्वाभाविक चरित्र हैं, यानी कि जब तक उनके पास, देखिए उनके पेट में भूख होती है तब तक वो, उनकी बीवी मर जाती है। ठीक है, माधव की, ठीक है, उसकी बीवी मर जाती है, उसके बावजूद भी वो उसके कफन के पैसों से खाना खा जाते हैं। लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तो वो खाना भिखारी को भी दे देते हैं, यानी स्वभाव है, भूखे पेट पे उन्होंने सारे काम कर दिए। ठीक, लेकिन जब उनका पेट भरा हुआ है तब वो क्या करेंगे, तब उन्होंने दान भी किया। इसका मतलब ये है कि उनकी जो ये लाचारी है, उनकी जो, उन्हें जो ये जैसा चरित्र दिखाया गया, ऐसा चरित्र जो है ना, ये 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 परिस्थिति की मांग है। ठीक है, ये उनका स्वभाव है। फिर कह रहा है, जबकि प्रेमचंद से पहले जो चरित्र थे केवल अच्छे होते थे या बुरे होते थे। हाँ देखिए, अब आप देख रहे हैं, मैं तुलना जो कह रहा था, मैं कह रहा था तुलना जो शब्द मैंने बोला था, मैंने तुलना करी है, प्रेमचंद से पूर्व की है, प्रेमचंद से बाद की है। तो प्रेमचंद से पूर्व जो है कैसे थे, केवल अच्छे होते थे या केवल बुरे होते थे। यानी वो जासूसी वाले उपन्यास नहीं होते हैं, तो उनमें या तो वो शक्तिमान बन के बिल्कुल बचाने के लिए आता था, या फिर गंगाधर करके जो है बिल्कुल एकदम शांत आदमी था।
लेकिन यहाँ कफन के घीसू और माधव है प्रेमचंद के में स्वाभाविक चरित्र। भूख लगने पर वो कफन के पैसे भी खा जाएंगे और भूख मिट जाने पर वो अपने हाथ का खाना भी दे देंगे। ये क्लियर है? इसके आगे आ जाइए। इसके बाद में फिर कह रहा है कि प्रेमचंद ने भाषा के स्तर पर भी बड़ा परिवर्तन किया है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग किया है। अब देखिए कायाकल्प कैसे किए। कायाकल्प में उन्होंने जो भाषा के स्तर पर बदलाव किया है, चरित्रों के स्तर, भाषा के स्तर पर बदलाव हो गया, ठीक है, चरित्रों के स्तर पर बदलाव हो गया, ठीक, और उन्होंने जो है कथानक के स्तर पर भी परिवर्तन किया है, ठीक। इसके बाद कह रहा है हालांकि रानी सुनंदा जैसी कहानियों में तत्समी हिंदी लिखी एवं शतरंज के खिलाड़ी तथा ईदगाह जैसी कहानियों में उर्दूपन झलकता है, किंतु यह कथा वस्तु की मांग है, मांग के कारण है, ना कि भाषाई पूर्वाग्रहों के कारण है। कंटेंट वही है, फिर मैं बता रहा हूँ कंटेंट पुराना है, मैं कुछ इसमें नया नहीं लेके आया हूँ। वही दृष्टि वाले कंटेंट होते हैं, वही ओनली आईएएस वाले कंटेंट होते हैं, वही विजन वाले कंटेंट होते हैं, सब वही होते हैं, लेकिन आप अपनी प्रस्तुति को किस ढंग से करते हैं, कम शब्दों में आप कितना काम निकाल पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर इसके बाद करें प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत भी की थी, किंतु उनका मनोविज्ञान प्रसाद और जैनेन्द्र से अलग है। आम आदमी की सहज मनोविज्ञान की बात करिए। अब देखो जैनेन्द्र आपका जो है, कहाँ गए जैनेन्द्र, जो है ये रहा जैनेन्द्र, ठीक है। और प्रसाद का जो मनोविश्लेषणवाद था ना, वो था सिगमंड फ्रायड। कौन सा? सिगमंड फ्रायड से प्रेरित था, यानी वेस्टर्न कल्चर से। लेकिन प्रेमचंद का जो मनोविज्ञान है वो एक आम मानव सामान्य स्वाभाविक रूप से है, जैसे कि गिला का एग्जाम्पल मैंने दिया, गुल्ली डंडा में और सभ्यता के रहस्य में मध्यवर्गीय चित्रण किया गया। गिला और नया विवाह में स्त्री मनोविज्ञान है, सदगति में दलितों का मनोविज्ञान है, कफन में गरीबों का, पूछ की रात में कृषकों का, ठीक है। ये सारा का सारा जो है हमने लिख दिया। यानी मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, चरित्रों के स्तर पर पढ़ लिया है, ठीक है। कथानक कैसे पहला था, पहले आदर्शवादी था, फिर अब क्या है यथार्थवाद पे आ गए। कथानक कैसे थे, अच्छे या बुरे होते थे, अभी ये अच्छे बुरे दोनों की कैटेगरी में ले आए। भाषा शैली के स्तर पर इन्होंने बदलाव कर दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या है, मनोविज्ञान का भी उपयोग किया। यानी देखो सारे विषय ये ले आए, मैंने सारे एग्जाम्पल के साथ में बताए। तो सारे विषय जब ले आए तो कहानी की जाहिर सी बात है। और दूसरा, जहाँ पहुँचने में 100 वर्ष लगते, वहाँ इन्होंने जो है मात्र तुम्हारा जो है मात्र कितने में, 20 वर्षों में पहुँचा दिया, ठीक है, मात्र 20 वर्षों में पहुँचा दिया। तो अब आपको लिखना है एक प्यारा सा निष्कर्ष, जिसमें मैंने फिर क्या लिखा है, अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि, फिर यहाँ मैंने डॉट डॉट कर दिया, वो जो ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ था ना कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कायाकल्प ही नहीं की, मतलब उसकी कर्म भूमि नहीं बदली बल्कि उसकी कायाकल्प भी कर दी। यही कारण है कि ये यहाँ मैंने डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। यही कारण है कि विविध कहानीकारों के आगमन के बाद बावजूद भी अभी समादूत हैं, ठीक है। ये सारा का सारा जो है इसमें, ठीक है। तो ये कहानीकारों के आगमन के बावजूद अभी भी समादरत हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये मैंने एक प्रश्न आज आपको सिर्फ लिख कर दिखाया है, ठीक है। इसके बावजूद और बहुत सारा कंटेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ में इस तरीके से इन क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, हालांकि मैं तो कंटिन्यू करूँगा ही इन्हें, ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको मदद मिल सके। लेकिन आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना अपनी तैयारी को बिल्कुल शॉर्ट कीजिए। देखिए मुझे इतना पता है, जितना आप किसी अन्य क्लास से 3-3 4-4 घंटे की क्लास जो है रेगुलर 10 क्लास में सीखेंगे ना, उतना मैं आपको जो है ना 5 क्लास में सिखा सकता हूँ, वो भी जो 20-20 25-25 मिनट की, ठीक है। वरना आप जो है 4 दिन 6 दिन इन क्लासेस को करके देखिए, फ्री है बिल्कुल जो है। और रही बात, आपको मैं नोट्स के साथ साथ जो है ना, नोट्स तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चनों के जो है तो मैं मॉडल आंसर भी दूंगा। कल हम इसकी पूरी रूपरेखा जो है निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है और कैसे काम करना है, ठीक है। उसमें हम PYQ को लेकर आएंगे, संभावित प्रश्नों को लेकर आएंगे, नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारी बातों जो है करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है चीज़ों से कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।